महाराज, माँ जैसा प्रेम कोई नहीं कर सकता, माँ जैसा दुलार कोई नहीं कर सकता। माँ डांटेगी भी, मारेगी भी, लेकिन उतना ही प्रेम भी करेगी। महाराज, संसार में आपको सारे रिश्ते मिल जाएंगे, लेकिन माँ बाप का रिश्ता कभी नहीं मिलेगा। संसार में आपको सारे रिश्ते मिल जाएंगे महाराज, लेकिन माँ बाप का रिश्ता मिलने वाला नहीं है। आप चाहे मंदिर जाएं या न जाएं, लेकिन महाराज माँ बाप की सेवा सदैव करती रहिए। आपके माँ बाप प्रसन्न रहेंगे ना, तो भगवान भी आपसे प्रसन्न रहेंगे महाराज। इसलिए इस व्यासपीठ से आपसे निवेदन है कि सदैव ही अपने माँ पिता की सेवा करते रहिए महाराज। वो प्रसन्न रहेंगे तो भगवान भी आपसे प्रसन्न रहेंगे। माँ कौशल्या भी भगवान राम से गाढ़ प्रेम करती हैं। आज प्रभु राम माँ कौशल्या से दिख कह रहे हैं, मैया मुझे सरयू तट पर खेलने जाना है। मैया मना करती हैं, कहती है बेटा तुम्हारे पाँव बड़े कोमल हैं, इनमें कंकड़ियाँ चुभ जाएंगी। भगवान की बार बार जिद करने के बाद मैया मान गई और उन्हें भेज दिया खेलने के लिए। आज प्रभु अपने मित्रों के संग सरयू तट के किनारे खेलने गए हैं और आज भगवान धूल से खेल रहे हैं महाराज। पूरे शरीर पर धूल लगाए हुए प्रभु श्री राम जब घर आए, राजा दशरथ ने जैसे ही उन्हें देखा, दौड़ करके उन्हें गले लगाया, उन्हें गोद में उठा करके बड़े स्नेह कर रहे हैं महाराज, लाड दुलार कर रहे हैं। अब भगवान कुमार अवस्था में आए। कुमार अवस्था में आने के बाद भगवान का यज्ञोपवी संस्कार हुआ। इसके बाद शिक्षा लेने के लिए गुरुकुल गए। तो स्वामी जी लिखते हैं, गुरु गृह गए पढ़न रघुराई, गुरु गृह गए पढ़न रघुराई, अल्पकाल विद्या सब आई, अल्पकाल विद्या
ही मन लाए। आपो कहीं अनुजनों समुझाए। आप कहे अनुजन समुझाए। आई सुमांग करही पुरकाला। आय सुमंगल करे पुरकारा। देखी चरित हर्षहि मन राजा। देखी चरित हर्षे मन राजा। देखी चरित हर्षहि मन राजा। देखी चरित हर्षे मन राजा। भगवान राम गुरुकुल में शिक्षा लेने के लिए गए। थोड़े ही समय में सारी विद्याएं प्राप्त कर ली और फिर श्रीधाम अयोध्या जी में वापस आए। भगवान प्रातः काल उठ जाते हैं महाराज और उठ करके अपने माता पिता को प्रणाम करते हैं। और प्रणाम भी कैसे? गोस्वामी जी कहते हैं नावहि माथा। अपने सिर को चरणों में झुका करके प्रणाम करते हैं महाराज। और आजकल के बच्चे घुटना छू करके काम चलाते हैं। कई लोग तो पेट छू करके, बताइए घुटना आशीर्वाद देगा, पेट आशीर्वाद देगा क्या? और महाराज कई लोग तो प्रणाम भी नहीं करते। कौन झुकने जाएगा महाराज? लेकिन हमारे राम जी ऐसा नहीं करते। वो प्रातः काल उठ करके सर्वप्रथम अपने माता पिता को प्रणाम करते हैं। एक बार विश्वामित्र जी यज्ञ कर रहे थे और महाराज जब भी विश्वामित्र जी यज्ञ करें तो उनका यज्ञ सफल हो ही ना, राक्षस आकर के उनके यज्ञ को विध्वंस कर डाले। अब तो विश्वामित्र जी परेशान हो गए। विश्वामित्र जी ने मन ही मन विचार किया। कहते हैं कि अब मेरी इस यज्ञ की रक्षा राम ही कर सकते हैं, तो क्यों ना राजा दशरथ से चल के राम जी को मांग लिया जाए। और यूं विचार करके विश्वामित्र जी श्रीधाम अयोध्या जी में आए। जैसे ही महाराज दशरथ ने देखा, बड़ा ही आहो भगत से किया, बड़ा ही सम्मान किया, सत्कार किया, भगवान का पद प्रक्षालन किया, पूजन वंदन किया। तत्पश्चात 56 भोग पवाए। जैसे ही विश्वामित्र जी भोग पाने के लिए बैठे, सामने भगवान राम, लक्ष्मण जी, भरत भैया, शत्रुघ्न जी, चारों लोगों ने आकर के भगवान विश्वामित्र जी को प्रणाम किया। इधर राजा दशरथ जी कहते हैं विश्वामित्र से, गुरुदेव आपको जो चाहिए आप हमसे मांगिए। हीरे मोती, राजमहल, राजपाट, गौ, जो चाहिए मांगिए। विश्वामित्र जी मुस्कुरा पड़े। मन ही मन विचार करते हैं कि इन्हें तो ये भी नहीं पता कि हम मांगने क्या आए हैं। बार बार जिद करने के बाद विश्वामित्र जी राजा दशरथ से कहते हैं राजन, जब भी हम यज्ञ करते हैं तो हमारा यज्ञ सफल नहीं होता है। राक्षस आकर के हमारे यज्ञ को विध्वंस कर देते हैं। राजा दशरथ जी ने कहा, महाराज तो हम क्या कर सकते हैं, आज्ञा करिए। विश्वामित्र जी ने कहा, महाराज अब हमारी यज्ञ की रक्षा केवल एक ही कर सकते हैं। कहा, कौन? कहा, आपको क्या चाहिए कहिए, तो क्या मांगना है आपको हमसे? विश्वामित्र जी कहते हैं, मैं आपसे राम और लक्ष्मण को मांगने आया।
अब महाराज जैसे ही राजा दशरथ जी ने सुना राम को मांगने आए, तुरंत महाराज दशरथ क्रोधित हो गए। कहते हैं महाराज हमने आपसे कहा था हीरे मोती मांगिए, राजपाट मांगिए, गौ, जो आपकी इच्छा हो मांगिए हम सब दे देंगे। लेकिन महाराज आपने तो हमारे प्राणों से भी प्रिय हमारे राम को मांग लिया। विश्वामित्र राजा दशरथ जी रो पड़े महाराज, और क्या कहते हैं कि राघव को मैं न दूंगा। राघव को मैं न दूंगा, मुनिनाथ मरते मरते, मुनिनाथ मरते मरते हो, राघव को मैं न दूंगा, राघव को मैं न दूंगा, मुनिनाथ मरते मरते, मुनिनाथ मरते मरते हो। मेरे प्राण ना रहेंगे, मेरे प्राण ना रहेंगे, यह गान करते करते, यह गान करते करते हो। राघव को मैं न दूंगा,
पल में सुध चारण पाए। पितु मातु पुरजनों को रघुचंद्र ने जिलाए। माता जन को चरण में जिलाए। रघुचंद्र ने जिलाए। लोचन चकोर तन में, लोचन चकोर तन में छवि पान करते करते, छवि पान करते करते हो राघव तुम्हें न दूंगा, राघव तुम्हें न दूंगा। मुनिनाथ मरते मरते, मुनिनाथ मरते मरते हो को मैं न दूंगा, राघव को मैं न दूंगा। रामलला सरकार की जय हो। कहते हैं चलते विलोक प्रभु को होगा उजाड़ कौशल। देख लो कि प्रभु को होगा उजाड़ कौशल। चलते विलोक प्रभु को होगा उजाड़ कौशल। चलते दिलो कि प्रभु को होगा उजाड़ कौशल। मंगल भवन के जाते संभव कहाँ है मंगल। 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 संभव कहाँ है मंगल। कहाँ है मंगल। सींचे कृपा जय हो। उतर को, सींचे कृपा उतर को। मृदुपात झरते झरते, मृदुपात झरते झरते हो राघव को मैं न दूंगा, राघव को मैं न दूंगा। मुनिनाथ मरते मरते, मुनिनाथ मरते मरते हो मेरे प्राण ना रहेंगे, मेरे प्राण प्राण ना रहेंगे। यह दान करते करते, यह दान करते करते हो राघव को मैं न दूंगा, राघव को मैं न दूंगा। मुनिनाथ मरते मरते, मुनिनाथ मरते मरते हो। बोले रामलला सरकार की। राजा दशरथ जी कहते हैं गुरुदेव वशिष्ठ से, महाराज आप चाहे तो हमसे कुछ भी मांग लीजिए, लेकिन मैं राम को नहीं दूंगा। और महाराज
भगवान राम तो ऐसे हैं कि माँ कौशल्या चाहे जितनी भी परेशान हो, कितनी भी परेशानी में क्यों ना हो, जितनी भी क्रोधित क्यों ना हो, लेकिन एक बार यदि प्रभु की मुस्कुराहट को देख लेना महाराज, तो अपनी सारी परेशानी को भूल जाती है। अयोध्यावासी जितने भी हैं, प्रभु की उस एक मुस्कुराहट पर महाराज अपने सारे दुख को भूल जाते हैं। और महाराज भगवान की मुस्कुराहट है ही इतनी प्यारी, बड़ा ही प्यारा भजन है। आइए हम सब मिलकर के गाते हैं।